थोड़ा सा क्या है। आज फर्स्ट डे किसका है? आज कहाँ था कल तू? कल कहाँ था तू? रूम पे था अकेला? क्या कर रहा था? लेक्चर देख रहा था रूम पे? नेटफ्लिक्स एंड चिल? हाँ बोल रहा। उम्र क्या है तेरी ये सब करने के लिए? हाँ, शर्म नहीं आती थी? और कौन? किसका फर्स्ट डे था? और किसका? कहाँ था तू? कल कहाँ था तू? अरे काल कुठे होतास? उशिरा? माझा पण लेक्चर उशिरा होता, मी पण उशिरा आलो होतो. तू पण रूम मध्ये होता? काय करायचं होतं? रूम बघायची होती, बघितली का? लेक्चर बघायचं नाही, रूम बघायची. हा, हेलो माइक चेक. यस, चलो शॉल वी स्टार्ट गाइस? ओके, यस, ओके. चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार. सर आ गए हैं क्लास के अंदर. ओके, ऑल सेट. चलो, ओके. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. आज मस्त है, एकदम मजा आ गया. ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग ने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया डिस्कशन किया था हमने, और ये बात कंक्लूड हो गई कि हाँ सर हम लोग को सीए करना है करके डिसाइड हो गया था ना. तो आज अभी हम लोग मस्त पढ़ेंगे, मजा आएगा. एक एक टॉपिक हम लोग समझेंगे, मजा आएगा. ठीक है, चलो. सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको अभी एक बार, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, अभी लिखना मत. अभी अभी मस्त एकदम आराम से प्रवचन को सुनना, मजा आएगा, एकदम फुल रॉक करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है कौन सा? बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके दोस्तों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स. बहुत ही मस्त टॉपिक है ये. टोटल कितने मार्क्स का है ये? 60 मार्क्स का है. तो मेजॉरिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर से आते हैं. 60 मार्क्स है, मतलब 60 बोलते हैं, आता 70-80 मार्क्स तक का आता. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है, पास्ट ट्रेंड ऐसा है कि बोलते हैं ये 60 मार्क्स के लिए, बट 65, 70, 75 तक आ ही जाता है ये. सो काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी इंटरेस्टिंग भी है. तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या अपने टॉपिक्स है, आइए जरा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. पहले एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक जो है, जो हमारा होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. किसके बारे में बात होगी यहां पे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. कि सबसे पहले बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो इसके सारे उसके बारे में बातचीत होगी. इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन लास्ट पढ़ेंगे. ऐसा क्यों सर? और क्या है ना भाई, इंट्रोडक्शन में उन्होंने पूरा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बातचीत करिए. फिर प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मैं जब एक टॉपिक आता है कि देखो इंट्रोडक्शन में ये एक पॉइंट है, मैं आपको बोलूंगा बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. सेकेंड पॉइंट आएगा, कोई एक दूसरा पॉइंट रहेगा, मैं बोलूंगा बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. फिर आप सब क्या बोलोगे? भाई अगर सब आगे ही पढ़ने वाले हैं तो अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटर है फिर मैं उसको आपको आगे ही पढ़ा दूं करके. सही है एकदम. सो इंट्रोडक्शन मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बट विल स्टडी एट दी एंड. देन सेकेंड जो है अपना टॉपिक, इसके अंदर 3 बच्चे हैं, मतलब ये सेकेंड चैप्टर में 3 टॉपिक्स होते हैं. मतलब आपको एक पूरा भी थोड़ा गहराई आज हम लोग देखेंगे क्या है. तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला जो अपना यूनिट आता है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड. किसकी बात करेंगे? थ्योरी ऑफ डिमांड. कि डिमांड क्या होता है, किसके नजरिए से ये टॉपिक हम लोग देखेंगे, कौन डिमांड करता है, कैसे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, कब डिमांड कम ज्यादा होगी, डिमांड को कैसे फोरकास्ट करेंगे, उसमें इलास्टिसिटी, ये सब बातें उसके अंदर होगी. ठीक है ना. फिर थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद
हम बात करते हैं अबाउट थियोरी ऑफ सप्लाई। डिमांड होगी तो वो सप्लाई भी तो करना चाहिए, तो सप्लाई किसे कहते हैं, कब सप्लाई करेंगे, क्या प्राइस पे कितना सप्लाई होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, तो वो सब बातें हम लोग करते हैं। और फिर इसके अंदर थर्ड और एक यूनिट जो आता है वो है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। किसकी बात करते हैं? थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि हम जो कंज्यूमर्स है, हम कौन से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, खरीदते या नहीं खरीदते उसके हम लोग विचार करते हैं कि नहीं। अब जैसे आप समझो बात को कि आप लोगों को बोला जाए कि बच्चों एक काम करो, वो 1.5 लाख रुपए का वो एप्पल ने मोबाइल फोन लॉन्च किया है, आईफोन कौन सा 14, 1,50,000 ओनली, एक फोन है, एक फोन, उसके जीएसटी में अपना फोन आता, ठीक है ना, उसका जो जीएसटी है उसमें अपना एक फोन आता। बट राज सर ने 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदा, आईफोन 14, उनका जो टैबलेट है आईपैड 2.5 लाख रुपए का। तुम समझ रहे, इसके बोलते ना हर लेक्चर में राज सर का नाम आना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो 2.5 लाख रुपए का टैबलेट आईपैड, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए का फोन। तो आप समझो वो जो कंज्यूमर है, राज सर कौन है, कंज्यूमर है, वो लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे, क्या सोच के खरीदा, समझ रहे बात को। वो टिम कुक मालूम है आपको, टिम कुक, अरे टिम कुक अपना एप्पल का सीईओ वे, एप्पल कंपनी, उसका सीईओ कौन है, टिम कुक, उस आदमी का नाम है टिम कुक, ठीक है ना। हाँ, तो टिम कुक को पता है कि ऐसे कंज्यूमर है मार्केट के अंदर राज सर जैसे जो खरीदेंगे। तो ऐसा वो कंज्यूमर कब कहां कैसे क्या बिहेव करता है वो उसको स्टडी करता है और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाता है। तुम समझ रहे बात को। तो ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उसको स्टडी करने का, और उसको स्टडी करने के बाद उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने का। तब जाके तो क्या करेगा, बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को बेचेगा, सप्लाई करेगा, और जब वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके वैसा प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तभी जाके तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। भाई बोलो ना कुछ। तो इसीलिए ये 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर, कि तीनों लिंक्ड है। डिमांड कब करेगा उसके हिसाब से सप्लाई होगा, बट ये डिमांड और सप्लाई किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस्ड है, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। बड़े बड़े कंपनीज, चाहे वो जियो हो, ठीक है ना, जय जियो, अंबानी, बराबर के नहीं, रिलायंस, तो वो लोग भी स्टडी करते हैं इसको, नेटफ्लिक्स, वो भी स्टडी करते हैं इसको, कंज्यूमर बिहेवियर को। क्यों भाई, आपको ऐसे पहले बोलते हैं फर्स्ट 30 डेज फ्री, क्यों बोलते हैं 30 डेज फ्री, एक बार इसको लत लगा दो फिर वो पैसे भर के देखेगा वो। समझ रहे बात को, कंज्यूमर बिहेवियर भाई, ये सब पढ़ के गए मेरे से, तुम समझो बात को। तो ये सब टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन के बाद, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्लियर है एकदम? यस सर। अब फिर क्या हुआ ना दोस्तों, हमने ये हो गया अपना डिमांड कब होता है, सप्लाई कब होता है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ये सब समझ लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा ना दोस्तों, आप समझो बात को। अब अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, उसके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, वो कौन से। तो अब बारी आती है पढ़ने की थ्योरी ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब अपने को मालूम है एज ए बिजनेसमैन कि डिमांड होनी है, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ऐसा है, तो अपने को सप्लाई करना पड़ेगा, बट सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन किसे कहते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। फिर प्रोडक्शन कैसे करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का, ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। और कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल की क्या क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करेंगे कि जिससे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो हम लोग स्टडी करेंगे। दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी, कि कितना प्रोड्यूस करे। आई बात समझ में। अब प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा भी तो लगेगा ना मालिक, खर्चा भी लगेगा ना, बोलो यस और नो। यस सर। सो इसीलिए अगला जो टॉपिक आता है वो अपना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी, वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करी उसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगा।
मटेरियल का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का, सबका सबका खर्चा लगाएगा तेरा ये प्रोडक्शन। समझे बात को? सबका खर्चा लगेगा यहां पे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी है उसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, बराबर, वो हम लोग स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट समझने के बाद फिर आप समझने की कोशिश करो, हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ व्हाट, रेवेन्यू, मतलब सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। समझेगा बात को? सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मतलब अपना क्या है? सेलिंग प्राइस, कि क्या दाम पे हमने उस प्रोडक्ट को बेचना है। आई बात समझ में? यस सर। फिर दोस्तों ये समझने के बाद अगले चैप्टर में, मतलब आपको दिख रहा है ऐसे टेक्निकली चैप्टर क्या है, ए बी सी डी, वो चैप्टर नंबर है, बट उन चैप्टर्स के अंदर कितने बच्चे, कितने सारे टॉपिक्स हो गए ना ये, मजाक मजाक में। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर में जब आते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, इस चैप्टर का नाम है मार्केट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको बेचना भी पड़ेगा, कहां बेचेंगे? मार्केट। आपने अलग अलग मार्केट सुने होंगे ना आपने, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, बोलो यस और नो? यस। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, फिर ऑनलाइन मार्केट, ई कॉमर्स, बराबर कि नहीं? तो मार्केट, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं, कंपटीशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, ऑन द स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। तो उन मार्केट के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, तो वो चैप्टर है मार्केट। और फिर आखिरी में फिर अपना एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो है बिजनेस साइकिल। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? बिजनेस साइकिल। अब समझते हो व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल मतलब आपने देखा होगा कि अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तेजी मंदी होती रहती है। कभी बिजनेस एकदम बूम में चल रहा है, सब अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो वो तेजी है मार्केट के अंदर। बट कभी कभी मार्केट में मंदी है। क्या है मार्केट में? मंदी। मतलब मार्केट एकदम ठंडा है। अगर आप बिजनेसमैन को पूछते हो कभी, भाई कैसा चल रहा है धंधा, क्या बताऊं यार, ठंडा है एकदम, धंधा ही नहीं हो रहा है, तो मार्केट में मंदी है। तो तेजी कब आती है, मंदी कब आती है, वो क्यों आती है, किस वजह से आती है, इसके बारे में जानना समझना इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज बिजनेस साइकिल्स। तो ऐसा जो ये अपने ज्यादा नहीं सर, कितने, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स अगर देखा जाए तो हर एक में फर्स्ट तो एक वैसा ही है, बराबर। फर्स्ट में भी एक्चुअली 2 यूनिट्स है, इंट्रोडक्शन है और फिर दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, वो पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर में 2 यूनिट है, फिर अगले में 3, मतलब 5 हो गए, फिर 3, 8, 9, 10, मतलब ऐसा देखा जाए तो कितने चैप्टर्स है? 5, बट उसके बच्चे कितने हैं टोटल? 10। सो ऐसा 10 चैप्टर से बना ये 60 मार्क का सिलेबस है अपना। और आपको अभी समझ में आया होगा कि बेसिकली ये सारे कनेक्टेड है। डिमांड समझेगा तो सप्लाई समझेगा, डिमांड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करेंगे, फिर प्रोडक्शन, कॉस्ट, फिर वो कहां बेचेंगे मार्केट के अंदर, और फिर उसके हिसाब से बिजनेस साइकिल्स। तो इसलिए जैसे कल बोला था आपसे, रेगुलर आना है, रेगुलर पढ़ना है, ताकि एक चैप्टर, एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एक पूरा पूरा क्या है दोस्तों, 60 मार्क्स का सिलेबस है जो हम लोग को कवर करना है अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। साउंड्स गुड? साउंड्स इंटरेस्टिंग? मजा आएगा पढ़ने में? यस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के प्रवचन के लिए। रेडी? ओके। पहला टॉपिक ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, डिमांड। अच्छा है, अब हम बात करेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों डिमांड। अब डिमांड जो है ना, अभी आप समझो बात को, अभी एकदम फुल, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी इंट्रोडक्शन वगैरह सब 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 खलास, अब रियल में अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, अभी डिमांड की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, ये डिमांड जो है ये कौन स्टडी कर रहा है? ये जो चैप्टर, हम मत बोलो ऐसा, मतलब कौन स्टडी कर रहा है? मतलब ये चैप्टर एक कंज्यूमर स्टडी कर रहा है या एक बिजनेसमैन स्टडी कर रहा है?
हाँ, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे तो किसके नजरिए से पढ़ेंगे साहब? एक बिजनेसमैन के नजरिए से पढ़ेंगे या एक कंज्यूमर के नजरिए से पढ़ेंगे? बिजनेसमैन के नजरिए से। आप समझने की कोशिश करो मालिक, बिजनेसमैन इस चैप्टर को पढ़ के जाएगा, डिमांड। क्यों? अब कंज्यूमर जो है ना, कब डिमांड करेगा, कैसा डिमांड करेगा, कितना डिमांड करेगा, किसे डिमांड कहेंगे, समझ रहे बात को? तब जाके उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा। तो ये जो चैप्टर है जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझना है दोस्तों कि हम लोग कौन है। कौन है हम? बिजनेसमैन है हम। कौन है अपन? बिजनेसमैन है सर। तो आज आप जब अभी से इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठोगे तो आप अपने आप को बोलोगे कि दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर। कौन हो आप लोग? एक एंटरप्रेन्योर। एंटर नहीं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसका है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नहीं, ठीक है, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। मेरे से क्लास में कभी कभी ऐसे ओवर एक्टिंग होते रहता है, 5-50 रुपए यहां वहां काटते रहना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग कौन होंगे सर जी? हम होंगे एंटरप्रेन्योर। वी विल बी एंटरप्रेन्योर्स। ऑल गुड है जी? यस सर। सो उसके हिसाब से हम लोग ये टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो अभी डिमांड क्या होता है? डिमांड पहले ये समझेंगे, किसे कहते हैं डिमांड, ये बात होनी है। अभी क्या हुआ? आपका नाम क्या बेटा? हाँ, सिद्दीकी बोलू? हाँ, सिंपल, मतलब एकदम शॉर्ट। तो सिद्दीकी साहब जो है ना, यहां पे एक दिन क्या हुआ, ओ एप्पल कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ला रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB ओनली फॉर 1,80,000 और किडनी, ईदर और योर चॉइस, आपकी मर्जी। तो सिद्दीकी साहब ने देखा, अरे वाह यार भाई, मस्त फोन निकाला है, 3 कैमरे दिए हैं, फ्रंट कैमरा है, प्रोसेसर फास्ट है, वाटरप्रूफ है, 1 TB स्टोरेज है, फास्ट चार्जिंग है, बढ़िया है, 1,80,000। गया बाबूजी के पास, बाबूजी को बोला, बाबूजी, पापा बोले बोलो बेटा, बोले पापा वो आईफोन आईफोन चाहिए पापा। जैसे ही सिद्दीकी साहब ने अपने बाबूजी को बोला कि पापा आई वॉन्ट वन आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB ओनली 1,80,000, टिम कुक साहब ने सुन लिया। टिम कुक साहब ने सुन लिया। उन्होंने जाके बोला, अरे नगर में डिंडोरा पिटवाओ, सिद्दीकी साहब ने फोन की डिमांड करी है। और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। बोले वाह, अभी अभी किसी भी वक्त ये जो है ना सिद्दीकी साहब आते ही होंगे, फोन खरीदने के लिए तैयार रखिए। बताओ क्या वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे क्या दोस्तों? सिद्दीकी साहब ने पापा को बोला है, पापा मुझे आईफोन चाहिए। क्या बोला पापा ने? पापा को आईफोन चाहिए। टिम कुक ने सुन लिया, अरे वाह, चलो प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड हुआ है मार्केट में। बताइए क्या इसे हम लोग डिमांड कहेंगे दोस्तों? आज आपको बताना होगा मेरे भाइयों बहनों, आज आपको बोलना होगा क्या इसे डिमांड कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे मित्रों? नहीं कहेंगे। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्यों इसे डिमांड नहीं कहेंगे? सिद्दीकी साहब ने बोला है फोन चाहिए। क्या ये अधिकार नहीं है उनका? क्यों इन्हें इससे वंचित करें हम? बताइए क्या इसे डिमांड कहेंगे? उन्होंने अपने बाबूजी से कहा है स्वयं कि दिलाइए बाबूजी। क्या इस मांग को समझो, बात को, उन्होंने अपने पापा के सामने एक मांग रखी है कि पापा दे दो प्लीज। क्या इसे डिमांड नहीं कहेंगे? बताइए बताइए, क्या इसे डिमांड नहीं कहेंगे? आखिर क्यों?
तो पापा तो क्या किसी और को बोलेगा क्या भाई? बाबू को जाके बोलेगा बाबू फोन दे दो ना पीच, हाँ छिछोरे। सिद्दीकी साहब पप्पा को ही बोलोगे ना, पप्पा को बोला है, बोला है छिछोरे। तू किसको बोलता है तेरे को जो चाहिए रहती है चीजें? नहीं नहीं बता ना, कौन है ऐसे? स्टाइल मार रहे हैं, बताओ। मतलब डिमांड, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि सर इसे डिमांड नहीं कहेंगे सर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिजायर से। हाँ जी, ओ दीदे सिर्फ डिजायर, ये सिर्फ डिजायर है ना सर, ये उसने सिर्फ एक इच्छा व्यक्त करी है, इच्छा होने से कहीं डिमांड नहीं होती सर मार्केट में। अरे हमारी इच्छाएं तो न जाने रोज कितनी होती है। सही बात है ना। कल चल के वो बोलेगा मेरे को है ना यार एक हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरे को घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब चाहिए। इच्छा तो बहुत है, इच्छाओं का क्या है, आज है कल नहीं है, कल और कोई दूसरी इच्छा आ जाएगी। अरे बोलो साहब, है ना? हा? तो भैया एक बिजनेसमैन जो है ना, लोगों के सिर्फ इच्छाओं के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करते, उसे डिमांड नहीं कहते। इकोनॉमिक की दुनिया में, समझ रहे मेरी बात को, इकोनॉमिक्स की इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इच्छा व्यक्त करता है उसे हम लोग डिमांड नहीं कहते, क्योंकि लोगों की इच्छा तो बहुत सारी है भैया। इच्छा को ध्यान में रखते हुए अगर सिर्फ प्रोडक्शन स्टार्ट कर ले, और अगर मान लो उसने सही में नहीं खरीदा तो टाइटा फिश, सही है ना, तो फिर डिमांड के लिए क्या चाहिए? और मतलब तुम कहना चाहते हो कि सर सिर्फ इच्छा मत देखो, उस बंदे की औकात भी देखो। क्या बोल रही है वो? मैं तो नहीं सुन सकता था, तौबा तौबा तौबा, मैं नहीं सुन सकता था भाई। क्या बोल रही है वो सीधा? अरे कौन है, तू जानती है उसको? मजाक लग, क्रेजी हो व्हाट? दीदी कौन है वो? अमीर बाप की गरीब औलाद, जो कि हम सब है, हम सब है। पापा के पास पैसा सर देते नहीं, बात अलग है। बाहर लोग मार्केट में यही बोलते हैं, वो देखो जा रहा है अमीर बाप की गरीब औलाद। नहीं देते पैसे घर वाले। सो डिजायर के साथ साथ क्या होना चाहिए? देयर शुड बी व्हाट? एबिलिटी टू पे। उस कंज्यूमर की एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, खरीदने की हैसियत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। मैंने नहीं बोला, बाद में बोलना ही मत सर बाहर मिलो, मेरे को डर लगता है, ये ध्यान रखना। ये उसने, हाँ। तो डिजायर के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। है सर एबिलिटी, खरीद लेंगे, उसमें क्या है, 2 लाख का ही तो फोन है, ऐसे ऐसे झटका देंगे 2 लाख यहां वहां गिर जाएंगे सर। क्या इसे आप डिमांड कहेंगे? सिर्फ डिजायर, इच्छा है, पैसा भी है, अब क्या प्रॉब्लम है? खर्चा करो तब मानेंगे डिमांड है। क्या वो पैसा देने की इच्छा है क्या आपकी? वो भी इंपॉर्टेंट है। सो तीसरा पॉइंट क्या आता है? देयर शुड ऑल्सो बी व्हाट? विलिंगनेस टू पे। और जब देवी और सज्जनों ए, बी एंड सी, जब ये 3 बातें इकट्ठा हो जाती है, तब जाके हम कहेंगे कि बधाई हो, मार्केट में डिमांड हुआ है। समझ रहे बात को? ये तीनों बातें होनी चाहिए, तब जाके कहेंगे कि यस डिमांड इज क्रिएटेड। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डिमांड। क्योंकि डिजायर भी है, इच्छा भी है, एबिलिटी भी है, पैसा खर्चा भी करेंगे और दे भी देंगे, पैसा खर्चा करने की इच्छा भी है, इसे कहेंगे विलिंगनेस टू पे। तुम समझ रहे बात को? ये 3 चीजें जब होगी तब जाके मार्केट में कहेंगे कि इफेक्टिव डिमांड हुआ है। समझ रहे बात को? देखो भाई, अपनी सिर्फ डिजायर है। अभी चलो एक एग्जांपल, मेरी डिजायर है कि मेरे को है ना मस्त एकदम ऐसा प्रीमियम मर्सिडीज मेबैक खरीदना है, प्रीमियम गाड़ी, ठीक है ना।
एकदम ऐसा प्रीमियम गाड़ी। कितने का है वो गाड़ी? ज्यादा नहीं, 2-3 करोड़ का गाड़ी है। ओनली 2-3 करोड़ ओनली। डिजायर है, एबिलिटी भी है, अंडर एस्टिमेट मत करना। एबिलिटी भी है, खरीद भी लेंगे बे। 2-3 करोड़ क्या है, दे देंगे। हाँ, अब बारी आती है कि सर आप देंगे क्या? बट मैं नहीं देगा। अरे पागल, अगर 2 करोड़ में मैं एक कार खरीदू, क्रेजी हो व्हाट? विलिंगनेस नहीं है। देखो, इच्छा है, यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई इच्छा है, पैसा भी है, बट देने का मन नहीं कर रहा है यार। होता ना कभी कभी ऐसा आपके साथ भी। देखो, आपके पास पैसे होते हैं, आपको वो चीज खरीदने की इच्छा भी होती है, बट कभी कभी मन नहीं करता कि नहीं खरीदने का यार, आई डोंट वांट टू पे। अब मैं 2 करोड़ में, मैं उससे अच्छा मस्त है अपना बंगलो बना लेगा ना रे भाई। जगह खरीद के बंगलो बना के, इंटीरियर करके आलीशान बंगलो बना देगा। रास्ते में पार्क करूंगा 2 करोड़ की गाड़ी, उससे अच्छा बंगलो बना लूंगा ना भाई। क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं है? तो डिमांड हुई क्या? किस वजह से नहीं हुई? डिजायर था, हां जी सर। एबिलिटी था, हां जी सर। विलिंगनेस भी नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को है ना, इच्छा ही नहीं है गाड़ी खरीदने की, शौक ही नहीं है अपने को बड़े बड़ी गाड़ियां खरीदने की। भले ही एबिलिटी और दे भी दूंगा, बट इच्छा ही नहीं, तो क्या डिमांड होगी क्या? नहीं। अब चलो, और इच्छा है गाड़ी खरीदने की, पैसा दे भी दूंगा, तो पैसा ही नहीं है, एबिलिटीज नहीं है। समझ रहे बात को? तो एक भी कोई मिस हो गया ना भाई। समझ रहे बात को? इन तीनों में से कोई एक भी चीज अगर मिस हो गई, बोलो, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट होने के लिए देवी और सज्जनों क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। ऑप्शन डी क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अरे समझा नहीं? ऐसे अपना पेपर टाइप एमसीक्यू है भाई, इसीलिए एक एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना है अपने को, अच्छे से पढ़ना है अपने को। समझे बात को? यस, ये डिमांड है। अब इस डिमांड को, इसको क्या नाम देंगे अपन? दिस इज माय डियर फ्रेंड्स कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डिमांड। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, बकायदा इफेक्टिव डिमांड ऐसा होगा करके। अभी उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड के बाद, सर इस डिमांड को एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाएगा? क्या बोला मैंने? डिमांड को किस तरीके से एक्सप्रेस किया कैसे जाएगा? एक्सप्रेस मतलब कैसे बयां करेंगे उसे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो दिस डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। पापा मुझे 10 रुपए वाली एक चॉकलेट अभी चाहिए। समझा क्या? नहीं, नहीं समझा। 10 रुपए वाली प्राइस, एक अभी। जब भी हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। सो ध्यान में रखना, इफेक्टिव डिमांड कैसे क्रिएट होती है? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस उस डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। क्लियर है एकदम? पक्की बात है एकदम? यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? अब ये डिमांड की बात हो गई। अभी क्या है ना दोस्तों, सुन रहे क्या तुम? ओ दोस्तों, सुन रहे क्या? पक्का? श्योर ना एकदम? ठीक। अब वो कहा है, देखिए, डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, सब है। फिर भी कभी कभी डिमांड है ना, जितने चाहिए उतनी नहीं होती है। डिमांड कभी कभी कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है। डिजायर है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, बट फिर भी कभी कभी डिमांड नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है
जिसके वजह से हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, कम या ज्यादा। जैसे आप समझने की कोशिश करो, हम सब के पास एक फोन है, करेक्ट है एकदम, यस सर। बट भाई राज सर के पास अगर आप देखेंगे 3 फोन, आनंद सर के पास देखोगे 2 फोन। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतने फोन का आखिर कर क्या रहे हैं। देखो डिजायर तो अपना भी है, एबिलिटी तो अपना भी है, विलिंगनेस भी है, बट अपन ओनली 1 फोन, बट दोस गाइज 2, 3, उसमें तो ड्यूअल सिम है, मतलब सोचो 4-5 नंबर अलग अलग। भाई कर क्या रहे ये लोग, पूछना पड़ेगा भाई हो क्या रहा है ये, आखिर चल क्या रहा है ये। मतलब ये लोग देखो, मैं जो हूं एक ही कनेक्शन ले रहा हूं, आनंद सर है 3 कनेक्शन, राज सर 5 कनेक्शन। भाई चल क्या रहा है ये, क्यों कोई कम डिमांड कर रहा है, क्यों कोई ज्यादा, डिमांड तो सब कर रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, इधर इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के, डिमांड तो सब कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे, भाइयों बहनों बोलो कर रहे कि नहीं कर रहे, यस सर। बट कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों? जनता अब जानना चाहती है कि आखिर कोई कम कोई ज्यादा डिमांड ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। बता सकते हो? नहीं ना, मैं बताता हूं, रुक जा दो। सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। फर्स्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, एवरीथिंग ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कभी कभी कोई कम डिमांड कर रहा है, कोई ज्यादा डिमांड कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो है प्राइस। वो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोल रहे क्या आप लोग, वो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यस। वो क्या बोलता है यहां पे, आप समझिए बात को, सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस, कोई गाली नहीं दे रहा हूं मैं ये, इसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें समान। सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, समझ रहे बात को, और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स, विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिमांड। आप जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे बेचते हो, तुम समझ रहे बात को, उसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी अफेक्टेड। गेटिंग माय पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बताओ अगर प्राइस ज्यादा होगी क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। ऑन द अदर हैंड जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर। ये जो दीदी है यहां पे, आपका नाम क्या, सोनाली, मालूम है सोनाली जी, एक दिन मॉल में गई थी शॉपिंग करने के लिए। मॉल में जिस दिन गई थी शॉपिंग करने के लिए, दीदी ने देखा 50% ऑफ। दीदी ओ माय गॉड 50% ऑफ। दीदी गई थी एक शर्ट खरीदने के लिए, 5 शर्ट खरीद के लाई। बताओ ऐसा क्या हुआ दीदी, प्राइस कम हो गया। क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, तो दीदी इमोशनल हो गई, इमोशनल होके ज्यादा खरीद बैठी। सही बात है ना। उसके बाद उसके बाजू में जो दोस्त थे उसको भी लेकर गई, चल 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 वहां पे सेल लगा है, अपन चलते हैं, है ना। आपका नाम क्या दीदी, भक्ति जी, भक्ति जी को भी लेके गई सोनाली, चल 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 चल, चल। मस्त गए दोनों मॉल में।
जिस दिन भक्ति जी के साथ सोनाली दीदी पहुंच गई मॉल में, तेल खत्म हो चुका था। भक्ति जी सोनाली जी को बोलती है, अरे काय बावलट है रे तू, ऐसा फालतू मेरे को इतनी दूर बुलाया, सेल भी नहीं है। शी डिड नॉट एंड अप बाइंग। अगर वही सोचो, प्राइस अगर कम होती तो भक्ति जी भी खरीदते क्या नहीं खरीदते, बट प्राइस वापस से नॉर्मल होने के वजह से दीदी नहीं खरीदी। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रियल लाइफ में दिखता है भाई, ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। एक बिजनेसमैन भी यही जानता है, समझता है, वो देखता है कि जब प्राइस कम हो जाएगी तब क्या होगा, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो वो डिमांड कम करेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हर समय समय पे कुछ टाइम के बाद आपको डिस्काउंट ऑफर सेल आपको अनाउंस करते ना लोग, कंपनीज। क्यों? क्योंकि उनका सेल बढ़ाने के लिए। जब सीजन नहीं रहता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ये ऑफर्स निकालते हैं। तुम समझ रहे बात को? Amazon बिग बिलियन डेज, नहीं फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन है, Amazon फेस्टिवल, ग्रैंड फेस्टिवल क्या कुछ तो आता ना, ग्रेट फेस्टिवल, बराबर, हैप्पीनेस सेल्स, एंड ऐसे ये क्यों आता है ये सब चीजें, कि जब उस समय पे, जैसे देखो पीक टाइम में तो सेल होना ही होना है, बट जब वो पीक पीरियड खत्म हो गया, अब धंधे को कैसा बढ़ाए, तो वो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट लेके आते हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सीख रहे सर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को समझो आप। तो वो लोग जब पीक सीजन खत्म होता है, वापस से सेल अगर बढ़ाना है तो फिर डिस्काउंट ऑफर करते हैं वो लोग, 50% ऑफ, बाई टू गेट वन फ्री। तुम समझ रहे बात को? ऐसा क्यों होता? सेल बढ़ाने के लिए। आप अभी देखोगे, अभी इस समय पे आपको एसी वगैरह पे, इन सब पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, क्योंकि ठंडी में कोई एसी थोड़ी खरीदेगा। बट एसी का सेल अगर अभी बढ़ाना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। वाटर कूलर पे अभी डिस्काउंट देना पड़ेगा। बट यही अगर गर्मी का समय हो तो उनको जरूरत ही नहीं है डिस्काउंट देने की, क्योंकि लोगों को जब गर्मी होगी ना, बराबर आ जाएंगे एसी कूलर खरीदने के लिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज व्हाट इट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। क्लियर है एकदम? बोलना पड़ेगा कुछ? आसान है एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अभी किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? रिलेटेड कमोडिटीज में दो कमोडिटीज आती दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है अपन कैसे समरी बनाते जा रहे हैं? जो कल मैंने बोला था आपको कि मैं पढ़ाते पढ़ाते समरी बनाते जाऊंगा, बुक से रेफरेंसेस बार बार बुक से नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, थियोरी में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि अगर मैं बुक में से पढ़ पढ़ के आपको पढ़ाऊं ना, तो वो कनेक्शन जो है ना अपना बन नहीं पाता है। वो जब कुछ समझने आता है, लगे जब अपन बुक में पढ़ते हैं, तो फिर वो रिदम, वो रैपो ब्रेक हो जाता है। इसीलिए पहले बिना बुक से अपन पूरे पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लेंगे। अच्छा लग रहा है ऐसे? सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। सो रिलेटेड कमोडिटीज की जब बात करते हैं दोस्तों, सो दो कमोडिटीज आते हैं। कौन से? दो कमोडिटीज। एक हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्सटीट्यूट्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पीटिंग गुड्स। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको पता है सब्सटीट्यूट्स और कॉम्पीटिंग गुड्स मतलब क्या होता है? इधर दिस और दैट, ये नहीं तो वो, घी नहीं तो बटर, टी या तो कॉफी। समझ रहे बात को? ये नहीं तो वो। समझ रहे क्या बात को? उसको कहते हैं अपन सब्सटीट्यूट्स। भाई ये नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। समझ रहे बात को? यस सर। सो आप समझने की कोशिश करो, प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग गुड्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी।
देखो मेरे क्लास में ना, मैं आपको बता दूं, बहुत दिल का अच्छा आदमी हूं मैं। आप जो करते हो मैं आपको करने दूंगा। पहले एक बार मैं बता दूं, फिर उसके बाद आपको जैसे करना है आप वो कर सकते हो। जैसे अगर किसी को नींद आए तो मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, मैं सोने देता हूं। सोने देता हूं मतलब बेंच पे लिटा देता हूं मैं कि बेटा आराम से सो जा करके। जिसको जो करना है ना वो मैं करने देता हूं पूरे, मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं। मतलब अगर तेरे को सोने का है तो लेट जाने का बेंच पे डायरेक्ट। सोने का मतलब ऐसा प्रॉपर सोने का, ऐसा आधा अधूरा ऐसे ऐसे। इधर मेरे को डर लगता है ना, अब मैं पढ़ा रहा हूं, वो कैसा कर रहा है, आंखें ऊपर जा रही, मैं लगा गया अभी है, कुछ तो भी हो रहा है इसको, मेरा पढ़ाई में पढ़ाने में मन नहीं लग रहा, मेरे को डर लग रहा भाई। तुम मेरे नजरिए से सोचो, समझ रहे बात को? तो आपको अगर सोना है तो सर क्या करेंगे, आपको आराम से लिटाएंगे भाई। और भाई जन्नत होती है क्लास की नींद, तुम तो ये अग्री करते होंगे कि नहीं? क्लास में 5 मिनट सो जाओ, ऐसा लगता है कि मतलब भाई 10-12 घंटे सो गए, आंखें खोली तो सर अभी तक यही हो आप, क्या कर रहे हो, कल का लेक्चर शुरू हो गया क्या? तो ऐसा है, मैं सोने देता हूं, बट वो पूरा एकदम फ्रीडम के साथ, पूरा लिटा के, है ना। अगर तुम कुछ खाओगे तुम खुद खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझता हूं मैं कि तुम खुद खा रहे हो, ओके। बट फिर जब सोशल सर्विस चालू हो जाती है ना पढ़ाते समय, तू भी लेगा, तू भी लेगा। फिर मैं यहां पे आपको डाइस पे बुलाऊंगा, और जब तक आपका वो टिफिन या जो भी कुछ आप चिप्स जो भी कुछ खा रहे हो पी रहे हो, वो यहां पे खड़े रह के आपको पूरा फिनिश करके फिर भेजूंगा। पढ़ा रहा हूं, जब दो दोस्त बात करेंगे बराबर, तो यहां बुलाऊंगा, यहां एक दूसरे को गले मिलके खड़ा करूंगा 10 मिनट, मतलब पूरा फुल फ्रीडम, जो करना है क्लास के सामने करना। फिर मैं अकेला क्यों देखूं, मैं अकेला क्यों देखूं, मैं अकेला क्यों भुगतूं, सब देखो। डन है एकदम सिंपल। दिस इज नॉट पनिशमेंट, दिस इज फ्रीडम विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस, एंड आई एम एक्सप्लॉइटिंग दैट, ये है ना। ओके सो हम बात कर रहे थे सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्पीटिंग गुड्स, दैट इज टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कि जो गुड्स होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उनका रिश्ता अटूट है, वो हमेशा साथ में चलते हैं, एक दूसरे के बगैर उनका कोई काम नहीं जिंदगी में। नलायको, हम बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कोई लव स्टोरी नहीं चालू है। जैसे कि पेन एंड इंक, पेन के बगैर इंक कुछ काम की नहीं, इंक के बगैर पेन कुछ काम का नहीं। कार एंड पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल रह के, कार नहीं है मेरे पास सिर्फ पेट्रोल है, क्या करेगा, खुद पी के भागेगा। कार नहीं है पेट्रोल है मेरे पास, कोई मतलब है क्या उस पेट्रोल का, नहीं। कार है मेरे पास में पेट्रोल नहीं है, क्या करेगा, धक्का मार के लेके जाएगा। ये दोनों क्या है, अटूट है, इनका साथ में होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये माइक है मेरे पास, और इसमें माइक के अंदर क्या है, बैटरी है। सिर्फ बैटरी यहां लगा के थोड़ी आवाज आएगा, इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मेरे पास ये ट्रांसमीटर होना बहुत जरूरी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो समझ में आया दोस्तों, सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? तो दोस्तों ये एक गुड दूसरे की डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, ये अगर आपको जानना है, समझना है, तो इसके लिए आपको आना होगा मंडे को ठीक 2:30 बजे। तब तक के लिए चाचा बाय बाय, सी यू। हो गया रे टाइम, है ना? अरे हो भाई, हो गया ना, बैठे क्या हो अभी, जाना नहीं है क्या, है ना? ओके चलो, सो थैंक यू वेरी मच। मंडे को मिलेंगे, मंडे को इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय।